इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो यूज़र से कोई नंबर इनपुट लेगा और ये डिटरमाइन करके देगा कि जो गिवन नंबर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो आइए जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। हर वो साल जिसमें फरवरी के महीने में 29 डेज हों तो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, यानी हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। तो लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने की जो लॉजिक है वो ये है कि हर वो साल जो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो उसे हम लीप ईयर कहेंगे। यानी अगर हमें कोई साल गिवन है, उसको जब हम 400 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन भी है और वो ये है कि अगर हम किसी साल को डिवाइड करते हैं 4 से और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है, और अगर हम उसी गिवन ईयर को जब 100 से डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आए, यानी वो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 100 से, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने की जो लॉजिक हुई वो क्या हुई, तो पहले आप चेक करें कि यूज़र ने जो ईयर दिया है अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली तो हम कहेंगे लीप ईयर है, या फिर अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो फिर हम उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो फिर हम ये भी चेक करेंगे कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ मेंशन किया है कि 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में भी हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है। जब सेंचुरी ईयर्स की बात आती है तो याद रखेंगे हर सेंचुरी ईयर ज़रूरी नहीं कि लीप ईयर हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने मेंशन किया हुआ है 1900। तो 1900 एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 से भी हो जाएगा। जबकि लीप ईयर के लिए हमने क्या बताया कि 4 से तो डिविजिबल हो लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 1900 100 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 1900 लीप ईयर नहीं है। तो आइए अब हम कोडिंग देखते हैं कि किस तरह से हम सी में इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ईयर, उसके बाद स्क्रीन को इरेज किया और एक मैसेज आ गया एंटर एनी ईयर। स्कैनएफ के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं, यूज़र जो भी ईयर इनपुट करेगा तो वो ईयर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और देखिए मेन लॉजिक हम यहाँ पे बता रहे हैं, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट को हमने यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हम ईयर को डिवाइड करें 400 से और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो यहाँ मॉडुलस डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। ईयर को डिवाइड किया 400 से और चेक कर रहे हैं रिमाइंडर। तो अगर 400 से ईयर डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली तो रिमाइंडर आ जाएगा 0 और ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, परसेंट डी इज़ अ लीप ईयर, यानी जो ईयर है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम 2000 देते हैं तो प्रिंट हो जाएगा 2000 इज़ अ लीप ईयर। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है कि जो ईयर हम दे रहे हैं वो डिविजिबल नहीं है 400 से कम्प्लीटली, तो फिर हम और में आएंगे, और लॉजिकल ऑपरेटर दिया हुआ है। और के बाद हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि ईयर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, मॉडुलस डिवीजन हम यहाँ परफॉर्म करें और चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। यानी अगर ईयर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाया हुआ है। और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे एंड के बाद कि ईयर डिविजिबल ना हो 100 से। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कंडीशन दी है, नॉट इक्वल्स टू लॉजिकल ऑपरेटर दिया हुआ है, यानी ईयर को हमने डिवाइड किया 100 से, मॉडुलस डिवीजन परफॉर्म किया यहाँ पे और चेक करें कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो ओवरऑल ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। यानी इस कंडीशन को इस तरह से आप पढ़ेंगे कि ईयर डिविजिबल हो 4 से और ईयर डिविजिबल नहीं हो 100 से। अगर ये दोनों बातें सही हो जाती हैं तो ओवरऑल ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। और फिर क्या प्रिंट होगा, परसेंट डी इज अ लीप ईयर। एल्स क्या प्रिंट होगा, परसेंट डी इज नॉट अ लीप ईयर। और परसेंट डी की जगह पे यहाँ पे वो ईयर डिस्प्ले हो जाएगा जो यूजर ने इनपुट किया होगा। और इफ एल्स के बाद गेट सी फंक्शन यूज किया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए और प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ईयर दे दिया 2004, तो आप देखिए मैसेज आया गया 2004 इज अ लीप ईयर। फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इस दफ़ा ईयर दे दिया हमने 1900, तो देखिए क्या आ गया, 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर। इसके अलावा कोई और ईयर आप देखें 2003, तो मैसेज आ गया 2003 इज़ नॉट अ लीप ईयर। आपने दे दिया 2015, 2015 इज़ नॉट अ लीप ईयर। आपने दे दिया 2016, तो देखें 2016 इज़ अ लीप ईयर। तो ये देखें ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आइए लीप ईयर की लॉजिक को एक दफ़ा फिर दोहरा देते हैं। तो याद रखें कि हर वो साल जिसमें फेब के मंथ में 29 डेज हों उसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर जानने का एक तरीका ये है
कि आप गिवन ईयर को 400 से डिवाइड करें। अगर वो डिवाइड हो जाए तो आप कहेंगे कि ये लीप ईयर है। या फिर दूसरी कंडीशन आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो गिवन ईयर है अगर वो 4 से डिविजिबल हो कम्प्लीटली और 100 से डिविजिबल ना हो, तब भी हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है। और हमेशा याद रखें कि हर सेंचुरी ईयर ज़रूरी नहीं कि वो लीप ईयर हो। तो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इफ एल्स कमांड को यूज़ किया हुआ। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर ईयर 400 से डिविजिबल है कम्प्लीटली तो प्रिंट कर दो इट इज़ अ लीप ईयर, या फिर अगर ईयर 4 से डिविजिबल हो और 100 से डिविजिबल ना हो तब भी प्रिंट कर दो इट इज़ अ लीप ईयर। वरना क्या प्रिंट कर दो कि जो आपने ईयर दिया है वो लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर की लॉजिक आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।